नमस्कार दोस्तों। इतिहास की किताबों में कुछ नाम सिर्फ तारीखों में दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को लांघकर विचार बन जाते हैं। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने आज़ादी के मायने बदल दिए। पर क्या हम भगत सिंह को वाकई जानते हैं या हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया गया? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जिस वक्त वो पैदा हुए, उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। कारण देशभक्ति। भगत सिंह देशभक्ति के वातावरण में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच उस माहौल से कहीं आगे थी। कहते हैं कि जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, भगत सिंह मिट्टी में बंदूकें तलाशते थे। उनके स्कूल टीचर याद करते हैं, एक बार जब उनसे पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते, उनका जवाब था फ्रीडम फाइटर, लेकिन ऐसा जो किताबों से लड़े, बंदूक से नहीं। 1919 में जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ, वो भगत सिंह के भीतर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। 12 साल की उम्र में बिना कुछ कहे वो लाहौर से अमृतसर पहुंच गए और घटनास्थल की मिट्टी को एक शीशी में भरकर ले आए। उसे अपने तकिए के नीचे रखा, जैसे कोई प्रतिज्ञा। उस दिन के बाद वो बच्चा किताबों और खेल से ज़्यादा आज़ादी के लिए सोचने लगा। उन्हें अब ये यकीन हो चला था कि सिर्फ प्रार्थना से आज़ादी नहीं मिलेगी, उसके लिए कुछ अलग करना होगा। भगत सिंह केवल हथियारों के नहीं, विचारों के क्रांतिकारी थे। उन्होंने कीर्ति प्रकाश जैसे अखबारों में लेख लिखे और अपने विचारों से युवाओं को जगाना शुरू किया। वो मार्क्सवाद, समाजवाद और नास्तिकता की ओर झुके, क्योंकि उन्हें लगा कि धर्म के नाम पर भी देश को बांटा जा रहा है। क्या आप जानते हो कि भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख तब लिखा जब वो जेल में थे। उन्हें डर था कि लोग उन्हें एक धार्मिक शहीद की तरह याद करेंगे, लेकिन असल में वो एक वैचारिक योद्धा थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया और देश भर में विरोध हुआ, तो लाहौर में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस ने लाला लाजपत राय को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा, यह लाला जी की मौत का बदला होगा। उन्होंने राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्ट्स को गोली मारी। यह कोई हत्याकांड नहीं था, यह था एक क्रांतिकारी संदेश कि अब और चुप नहीं रहा जाएगा। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं, आवाज़ देने के लिए था। इनकलाब जिंदाबाद की गूंज ने ब्रिटिश संसद को भी झकझोर दिया। भगत सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, गिरफ्तारी दी और जेल में रहते हुए अदालत का इस्तेमाल किया अपने विचारों को फैलाने के लिए। वो कहते थे, हमें कोर्ट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां से हम लोगों को जगा सके। भगत सिंह ने जेल में भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की, ताकि भारतीय कैदियों को भी अंग्रेजी कैदियों के बराबर अधिकार मिले। यह सिर्फ भूख की लड़ाई नहीं थी, यह समानता की मांग थी। और इसी दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ी, लेनिन, मार्क्स, टोल्स्टॉय, और जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था व्हाई मैन फाइट। 23 मार्च 1931 की सुबह जब भगत सिंह को फांसी दी गई, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब आज़ादी से मिलने का वक्त आ गया। वो केवल 23 साल के थे, लेकिन उनकी सोच उम्र से कहीं बड़ी थी। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों के शान से तेज होती है। उनकी मौत सिर्फ एक शहादत नहीं थी, वो एक चेतावनी थी हर अन्याय के खिलाफ। आज भी भगत सिंह का नाम सिर्फ दीवारों पर लिखी इबारत नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सवाल करता है, जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। वो सिर्फ देश के लिए नहीं लड़े, बल्कि ऐसे समाज के लिए लड़े जहाँ हर इंसान को बराबरी मिले, धर्म, जाति, वर्ग से परे। भगत सिंह मरकर भी जिंदा है, क्योंकि वो एक शरीर नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी मरा नहीं करते। 23 साल की उम्र, ये हमारे लिए उम्र होती है सोचने की, प्लानिंग की, करियर बनाने की, सोशल मीडिया पे रील्स बनाने की, और कभी कभी बस तो टाइम पास करने की। और भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। अपने सपनों के लिए नहीं, इस देश के सपनों के लिए। उन्होंने किताबों से दोस्ती की, विचारों को हथियार बनाया और खुद को मिटा दिया, ताकि हम आज़ादी की सांस ले सके। आज हम कहते हैं, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन भगत सिंह ने साबित कर दिया, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो सोचिए, क्या हमारी 23 साल की उम्र सिर्फ खुद के लिए है, या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बने? अगर आप भगत सिंह की असाधारण सोच से प्रेरित है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।